हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 10th के मिक्स क्वेश्चंस फ्रॉम एसएसटी क्लास 10th। इसमें सारे क्वेश्चंस हम कवर करेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सब कुछ आ जाएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन कवर करेंगे जहां पे फंसने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो पहला क्वेश्चन, गांधी जी ने कब डिसाइड किया कि भाई वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से विड्रॉ कर रहे हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले रहे हैं? तो 1922 में किया था। किस इवेंट के बाद किया था? ये किया था आपकी चोरा चोरी इंसिडेंट जो हुई थी उसके बाद गांधी जी को बहुत ज़्यादा दुख हुआ था, जहां पर आपको पता है गोरखपुर में 20-22 पुलिस वालों को क्या कर दिया था, मार दिया था जलाकर। उससे गांधी जी क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा आहत होते हैं और उसके बाद गांधी जी इस मूवमेंट को वापस ले लेते हैं। कुसेप मेजनी कौन थे? तो वो थे भैया एक इटालियन रेवोल्यूशनरी थे, ठीक है ना। इन विच कॉन्टिनेंट डिड द रिंडर पेस्ट स्प्रेड? रिंडर पेस्ट एक डिजीज है, ये किस कॉन्टिनेंट में स्प्रेड हुई थी? तो ये हुई थी अफ्रीका कॉन्टिनेंट। द स्पीसीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन आर कॉल्ड? ऐसी स्पेसीज जो खत्म होने की कगार पर हैं, विलुप्त होने की कगार पर हैं, उन स्पेसीज को हम क्या कहते हैं? इंडेंजर्ड स्पेसीज कहते हैं, ठीक है। आपको कमेंट करके बताना है, दो इंडेंजर्ड स्पेसीज के एग्जाम्पल दे रहे हैं। पैट्रियार्कल सोसाइटी किसके कहते हैं? पैट्रियार्क का मतलब यूँ समझ लो पिता है। पैट्रियार्कल सोसाइटी वो सोसाइटी होती है जहाँ पर मेल की चलती है, तो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी जो होगी उसको हम कहेंगे पैट्रियार्कल सोसाइटी। व्हाट इज द नेम ऑफ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इन द वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया? इंडिया का जो वेस्टर्न घाट है, कौन सा है भाई इंडिया का वेस्टर्न घाट? ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं इंडिया का वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट में स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को किस नाम से जानते हैं? कुमारी के नाम से जानते हैं। कमेंट करके बताना है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को नॉर्थ ईस्ट इंडिया में किस नाम से जाना जाता है। भारत माता की पहली इमेज किसने बनाई थी, किसने क्रिएट की थी? तो ये की थी अवनिंद्रनाथ टैगोर। हु फाउंडेड यंग इटली? यंग इटली के फाउंडर कौन थे? गुसेप मेजनी, ठीक है। हु वाज वेल नोन पायोनियर ऑफ मास प्रोडक्शन? मास प्रोडक्शन के मामले में कौन सबसे सर्वश्रेष्ठ है? तो ये है हेनरी फोर्ड। विच सॉइल इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड सॉइल इन इंडिया? इंडिया में सबसे ज़्यादा सॉइल कौन सी पाई जाती है? तो है एलुवियल। विच साउथ एशियन कंट्री हैज़ द फर्स्ट रैंक इन HDI? तो इसका आंसर है श्रीलंका। देखो साउथ एशिया का मतलब क्या है? एशिया के जो साउथ में, ये मान लो एशिया है और एशिया के साउथ में जो कंट्री आते हैं उनको हम बोलते हैं साउथ एशियन कंट्री, जिसमें हमारा प्यारा भारत, भारत के पड़ोसी देश, ये किस में आते हैं? साउथ एशिया में आते हैं। तो साउथ एशिया में HDI के मामले में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मामले में श्रीलंका आपका नंबर 1 पर है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, भारत से भी आगे, इनकी कंडीशन हमसे ज़्यादा बढ़िया है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मामले में। ये अलग बात है कि आज की डेट में इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है श्रीलंका की। अच्छा, कमेंट करके बताना है HDI जो इंडेक्स है इसको कौन पब्लिश करता है और भारत की कितनी रैंक है, ये आपको कमेंट करके बताना है। इन विच कंट्री द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इज वेरी हाई? किस देश में महिलाओं का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है? तो वो देश है आपका स्वीडन, यूरोपियन कंट्री है। चटनी म्यूजिक कहाँ का पॉपुलर है भाई? चटनी म्यूजिक पॉपुलर है अमेरिकन स्टेट्स, ट्रिनिडेड एंड गुयाना, यहाँ का पॉपुलर है भाई, ये चीज़ ध्यान रखना। नेम द श्रीलंकन कम्युनिटी दैट फॉलो बुद्धिज्म? श्रीलंका में कौन सी कम्युनिटी बुद्ध धर्म को फॉलो करती है? तो वो है सिन्हेला, और सिन्हेला श्रीलंका की मेजॉरिटी कम्युनिटी है। और श्रीलंका में मेजोरिटेरियनिज्म वाला रूल इस्टेब्लिश होता है 1948 के बाद, पता है ना आपको? चलो कमेंट करके बताओ LTTE की फुल फॉर्म क्या है, कमेंट करके बताइए। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन? सॉइल इरोजन के कितने टाइप होते हैं? विंड इरोजन, सीट इरोजन, गली इरोजन, ये होते हैं सॉइल इरोजन के टाइप। सॉइल इरोजन का मतलब क्या है? जो सॉइल की जो ऊपर वाली लेयर है उसका किसी भी माध्यम से, एयर के माध्यम से, वाटर के माध्यम से, किसी भी माध्यम से अपर लेयर का रिमूव हो जाना क्या कहलाता है? सॉइल इरोजन कहलाता है। नेम द सेक्टर वेयर सीजनल एंड डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट? उस सेक्टर का नाम बताइए जहाँ पे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है, डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है। तो वो है आपका प्राइमरी सेक्टर। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट आपको पता है एग्रीकल्चर में देखने को मिलेगा, किसी किसी सीजन में, तो जब सीजन आएगा किसी फसल का तब तो लोगों को नौकरी मिल जाती है, सीजन चला जाता है तो लोगों को नौकरी नहीं मिलती है, बेरोजगार हो जाते हैं। डिस्कस्ड मतलब हिडन अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं इसको, है ना। ओके, व्हेन डिड द जलियांवाला बाग मैसेकर टेक प्लेस? कहाँ पर हुआ था जलियांवाला बाग की घटना? ये हुई थी पंजाब, अमृतसर में। कब हुई थी भाई? 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। इन विच ईयर वाज कस्टम यूनियन और जोलबरीन फॉर्म एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रेशिया? प्रेशिया के इनिशिएटिव पर किस साल में जोलबरीन को बनाया गया था? जोलबरीन एक कस्टम यूनियन था, इसको बनाया गया था 1834 में। विच लॉ अलाउड ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रेस्ट्रिक्ट द इम्पोर्ट ऑफ कॉर्न? कॉर्न के इम्पोर्ट पर कौन से लॉ ने अंग्रेजों को एम्पावर किया कि वो अब क्या करेंगे,
कॉर्न नहीं मंगाएंगे, इंपोर्ट नहीं करेंगे। इंपोर्ट का मतलब है किसी दूसरे देश से कॉर्न नहीं खरीदेंगे, तो वो लॉ था कॉर्न लॉ। नेम द 3 स्टेट्स वेयर रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज प्रैक्टिस्ड। भारत के 3 स्टेट का नाम बताइए जहां पर रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है। तो वो है मेघालय, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है तमिलनाडु। तमिलनाडु में तो ये कंपलसरी भी कर दिया है भाई, है ना। व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ लाहौर सेशन ऑफ 1929। तो कांग्रेस को मैंने बताया था, हर लेक्चर में बताता हूँ, कांग्रेस के ईयरली सेशन होते रहते थे, जिसको हम बोलते हैं ईयरली जो मीटिंग होती थी उन्हीं को हम सेशन बोलते हैं। तो 1929 में कांग्रेस का जो सेशन हुआ था वो लाहौर में हुआ था। इसके प्रेसिडेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और कब हुआ था? दिसंबर 1929 में हुआ था। और इस सेशन में ये पहली बार पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई थी कि वी वांट पूर्ण स्वराज। अब हमें भारत को हमें अंग्रेजों से पूरी तरह से क्या चाहिए भाई? आज़ादी चाहिए। ठीक है। सेकंड वर्ल्ड वार कब हुआ था बताओ? तो देखो सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था 1939 से 1945 के बीच में। सेकंड वर्ल्ड वार के टाइम पर WW सेकंड के टाइम पर 2 गुट बन गए थे भाई। एक तो थी सेंट्रल पावर्स और दूसरी थी अलाइड पावर्स। सेंट्रल पावर्स और दूसरी थी नहीं सॉरी, यहाँ पे सेंट्रल अलाइड नहीं होंगी। वर्ल्ड वॉर सेकंड में आपकी 2 पावर थी। एक तो थी आपकी एक्सिस पावर्स और दूसरी थी अलाइड पावर्स। ठीक है, अलाइड पावर्स थी। सेंट्रल वाली पावर्स तो उसमें वर्ल्ड वार फर्स्ट में आती हैं। ठीक है। तो वर्ल्ड वार जो सेकंड हुआ था, एक तरफ थी आपकी एक्सिस और दूसरी तरफ आ जाएंगी अलाइड। ठीक है, गठबंधन कर लिया था जिन्होंने। तो एक्सिस पावर्स के नाम बताने, एक्सिस पावर्स में आता है जर्मनी, जापान, इटली। अलाइड पावर्स का पूछे तो फ्रांस के अलावा ब्रिटेन, रशिया और आप बता सकते हो USA। ये किस में आ जाएंगी? अलाइड पावर्स में आ जाएंगी। तो ये एक्सिस पावर्स हैं, जबकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इनको बोलते हैं सेंट्रल पावर्स। ठीक है। व्हेन वाज जर्मनी डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट नेशन। जर्मनी ने कब अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया था भाई? 1871 में डिक्लेयर किया था। व्हाट राइट द नेम ऑफ क्रॉप विच इज यूज्ड एज फूड एंड फॉडर। उस क्रॉप का नाम बताइए जो फूड की तरह भी इस्तेमाल होती है और फॉडर की तरह भी इस्तेमाल होती है। उसका नाम है मेज, मतलब मक्का। विच सब्जेक्ट बिलोंग्स टू द कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट मैंने बताया था, कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट होती है जहां पर लॉ बनाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी होती है और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी होती है। तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? तो एजुकेशन, फॉरेस्ट और मैरिज, और एक और है आपका अडॉप्शन और सक्सेशन। इनसे संबंधित अगर आपको कानून बनाना है तो इससे संबंधित कानून में सेंट्रल गवर्नमेंट की भी मर्जी चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट की भी मर्जी चाहिए। दोनों गवर्नमेंट इनसे संबंधित लॉ बनाएंगी। तो यही है कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।